सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसे अकल, फहम और फरासत भी अता कर रखी है ताकि वो इसको बुरू बेकार ला कर खुदा के कलाम के जो भेद है उनको जान सके, पहचान सके और उम्दा और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी भी गुजार सके। आज इस अकल, फहम और फरासत को बुरू बेकार रखते हुए हम छोटी सी कोशिश करेंगे, खुदा के कलाम के भेदों को जानने की कोशिश करेंगे। और लिहाजा मजमूई तौर पे हमारा जो आज का टॉपिक या मौजू वो क्या है, तशरीह नौ की नागुज़ीरियत है। आज इस टॉपिक के पस मंज़र पर इन अल्फाज को या इस उन्वान के पस मंज़र को जानने की और पहचानने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस तरीके से हम इसकी रहनुमाई मज़ीद अच्छे से अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लिहाजा आज मजमूई तौर पर हमारा जो टॉपिक है या जो उन्वान है वो हमारा है कि तशरीह नौ की नागुज़ीरियत है। सबसे पहले हम मुख्तसर तौर पर इसका तारुफ देखेंगे कि तशरीह नौ और नागुज़ीरियत ये अल्फाज किस लिहाज से मानी रखते हैं या कौन सा मानी इनके पस मंज़र को पहचानने की मेरी और आपकी मदद और रहनुमाई फराहम भी करता है। तो लिहाजा हम आज इनको देखेंगे कलाम पाक की रोशनी में कि कलाम पाक क्या, किस तरीके से और क्यों कर हमारे इस मामले मदद और रहनुमाई फराहम वो करता दिखाई देता है। अगर तशरीह नौ की गुज़ीरियत या नागुज़ीरियत के अगर पस मंज़र को देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, इसकी थोड़ी सी इकसाम पर बात करना वो ज़रूरी है। लिहाजा तशरीह नौ की नागुज़ीरियत के पस मंज़र को जानने से कबल हम देखेंगे कि तशरीह नौ के जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, मैदान है या अवामल या अनासर हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास तशरीह करने के हवाले से मुक़द्दस असहाब की तशरीह नौ के हवाले से एक उनसर या एलिमेंट हमारे पास आता है। फिर नंबर 2 पे देखें इलाहियात की तशरीह नौ हमारे पास आती है। फिर कानून की तशरीह नौ होती है, यानी बुनियादी तौर पर देखिए 3 हमारे पास बुनियादी अनासर या मैदान आते हैं जिनकी तशरीह नौ करने के हवाले से इंसान की ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन तरीके से हो जाती है और खुदा ने ये जो अकल, फहम और फरासत दी है इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया वो जा सकता है। पहले नंबर पर हम देखेंगे लफ्ज़ जो तशरीह है जिसको अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन के नाम से पुकारते हैं, ये मतलब मानी किस लिहाज से जानने पहचानने में मेरी और आपकी मदद भी करती है। अगर लफ्ज़ तशरीह का मतलब देखें वो कहता है बात क्या है, वो लफ्ज़ क्या है, बोल या कलमा या अल्फाज को है ये वाज़ेह अंदाज में पेश करना होता है। यानी तशरीह का मतलब हमारे पास सामने आता है कि जो बात की गई है, जो लफ्ज़ अदा किया गया है, जो बोल बोला गया है या वो जो कलमा या अल्फाज जो अदायगी की गई है उनको वाज़ेह अंदाज में यानी बढ़ा चढ़ा कर बयान करना या वुसअत के साथ बयान करना, उसको तशरीह के माने में इस्तेमाल किया जाता है या तशरीह के माने में उसको समझा भी जाता है। अंग्रेज़ी में इसको एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन के नाम से पुकारते हैं। यानी जो लफ्ज़ हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी बोलते हैं या कलाम पाक के अंदर लफ्ज़ लिखा गया है या उसको पढ़ा गया है या सुना गया है, उसको वुसअत के साथ बयान करना वो तशरीह के मानों में इस्तेमाल होता है या समझा भी जाता है। फिर अगर नौ की बात है, जो नून व नौ जिसको हम अदद के नाम से पुकारते हैं, नौ वो वाला नहीं बल्कि नौ का मतलब था नए अंदाज के अंदर या नए सिरे से या नए तरीके से, इसको न्यूली के नाम से पुकारते हैं या न्यू के नाम से भी कहा जाता है। यानी जो बात हमने इससे कबल देखा कि तशरीह का मतलब है कलमा या बात क्या है वो वुसअत के साथ बयान करना, यानी वुसअत से मुराद क्या है कि तशरीह नौ नए अंदाज में तशरीह करना, नए अंदाज में उसको बयान करना। जिस तरह हम देखते हैं कि साइंस का दिन ब दिन तरक्की करती चली जा रही है, इंसान रोज़ ब रोज़ तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। लिहाजा अब देखा जाए तो इंसान की जो ज़िंदगी गुजारने की असूल ज़वाबत एक खित्ता दूसरे खित्ते से मुख्तलिफ है। अगर ज़माने के अतबार से बात के तरह ही अवामल के अतबार से बात करें, आज से 100 साल कबल इंसान के ज़िंदगी गुजारने की असूल ज़वाबत तौर तरीके तहजीब व तमद्दन वो मुख्तलिफ थे, मगर आज के मुख्तलिफ। लिहाजा इस तहजीब व तमद्दन खित्ते के लिहाज से वो ज़मीन के खित्ते के एतबार से देखें उनका क्या है, उस अंदाज में बयान करना, उस अंदाज में वुसअत देना जो बयान कलाम पाक में खुदा ने बयान किया हुआ है या यीशु मसीह ने जो बातें जो अकवाल है वो बयान किए गए, वो उस खित्ते के एतबार से, तहजीब व तमद्दन के एतबार से, उस कल्चर के एतबार से उसको नए अंदाज में बयान करना ताकि आने वाली नस्लों को, नई नस्ल को उस कौल की, उस बात की, उस कलाम के भेद की क्या है वो पहचान बासानी करवाई जा सके। ये तशरीह नौ है। अब
तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ वो है नागुज़ीरियत वाला। नागुज़ीरियत वाला जिसके बगैर गुजारा ना हो सके, जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन हो सके। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी के लिए वो नहायत ही ज़रूरी अवामल, वो नहायत ही ज़रूरी अनासर जो इंसान की ज़िंदगी के लिए लाजम हो चुके हैं, जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी हो चुकी है, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा उन अनासर को, उन बातों को, उन अकवाल को या उन कलमात को क्या है वो वुसअत के साथ बयान करना, जदीद और नए अंदाज में करना। और वो क्या है तशरीह नौ की नागुज़रियत के माने हमारे पास आता है। यानी मुराद क्या है कि वो ऐसे काम है, वो ऐसी बातें हैं जो कलाम पाक के अंदर खुदा ने बयान कर दी हैं, जो यीशु मसीह या दीगर अंबिया कराम के ज़रिए हम तक पहुंच चुकी हैं, और उसको जदीद अंदाज के अंदर नए तरीक़ों के, नए अल्फाज के ज़रिए नई जनरेशन तक पहुंचाना, वो तशरीह नौ और नागुज़रियत की बेहतरीन वजाहत और मफ़हूम के अतबार से समझी भी जाती है। यहाँ पे मैं फादर इमानुएल आसी का कौल एक बयान करना लाजम समझूंगा, जो इसकी बेहतरीन वजाहत भी करते हैं। उनका बयान करना है कि तनकीदी शऊर की मज़हब इजाज़त नहीं देता, मगर ये मौजूदा वक़्त की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। फादर इमानुएल आसी नहायत ही उम्दा और सादा अंदाज के अंदर इस बात की तस्दीक है, अगरचे ये जो तनकीदी शऊर होता है, शऊर का मतलब इल्म है, फरासत, अकल है, जिसकी हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने तारों में बयान किया है कि जो तनकीदी शऊर की मज़हब अगरचे इजाज़त नहीं देता, मगर मौजूदा दौर की ये क्या है एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि मौजूदा दौर की जो 21वीं सदी चल रही है, जनरेशन जो है, नस्ल क्या है, ये पुरानी तहजीब तमद्दन से वाकिफ नहीं है। जो पुराने दौर के जो अलकाबात हैं, अकवाल हैं, बातें हैं, जो कलाम अक़दस के अंदर बयान की जा चुकी हैं, उसको मौजूदा ज़माने के तहजीब तमद्दन, चाल चल और रहन सहन के मुताबिक है उनको बयान करना, ताकि लोग क्या खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो सके, उससे वाकफियत हासिल कर सके और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। ये बयान करना फादर इमानुएल आसी साहब का भी यहाँ पे ये चीज़ है। अगर यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे, हमारे पास मिसाल या कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये ज़रबुल मिसल भी इसको कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब मौजूदा जो 21वीं सदी की जनरेशन है, नस्ल है, उसको इस ज़रबुल मिसल का पता नहीं है, लेकिन जब उसको मौजूदा अंदाज के तौर तरीके या तहज़ीब तबद्दुल के लिहाज से बात करेंगे, उसको बयान करेंगे, तो वो क्या तशरीह नौ भी हो जाएगी और नए अंदाज में तशरीह करने के हवाले से समझा भी जाएगा, और नई जो जनरेशन है उसको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। यानी इसका ताल्लुक गुजरे हुए अयाम से है, मगर जदीद दौर में इसको बयान करने के लिए नए अल्फाज, नई तशरीह या तशरीह नौ की ज़रूरत पेश आएगी, ताकि नई जनरेशन क्या है, नई नस्ल क्या है, इस ज़रबुल मिसल से वाकफियत हासिल करके, इसके मफ़हूम को समझ करके है, उसके पस मंज़र को जानकर अपनी ज़िंदगी के ख़ायल जो तहज़ीब तमद्दुन उसको समझ सके। ये तशरीह नौ की बुनियादी ज़रूरियात में से। अब यहाँ पे बात करें तो तशरीह की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जो एक्सप्लेनेशन की जाती है, जो डिस्क्रिप्शन की जाती है, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं या मुख्तलिफ़ अंदाज हैं या मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। उनमें एक इल्हाम ज़ुबानी के तौर पर भी समझाता है, यानी कलाम पाक का जब मुताला करता है, लफ्ज़ इल्हाम क्या होता है कि उस एतबार से समझा जाता है जो खुदा की तरफ से नाज़िल बातें होती हैं, या खुदा की तरफ से अंबिया कराम पर जो ज़रिए हम तक पहुँची हैं, या यीशु मसीह के ज़रिए जो मुझ तक आप तक पहुँची है, उसे मजमूत में इल्हाम कहा जाता है। अब इल्हाम की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं। उनमें एक इल्हाम ज़बानी के अतबार से समझा जाता है, एक इल्हाम किताबी शक्ल की सूरत में भी होता है, यानी किताबी शक्ल से डायरेक्ट वो चीज़ जो खुदा की तरफ से लिखी लिखाई पहुँची है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल देखिए, जब जनाब मूसा या हज़रत मूसा जब पहाड़ पर जाते हैं खुदा की तरफ, उसको लिखी लिखाई तख्तियाँ मिलती हैं, ये किताबी शक्ल की एक बेहतरीन मिसाल भी है। और बाद में लिखा जाना, यानी जो इल्हाम आ चुका है, जो अंबिया कराम के ज़रिए हम तक पहुंचा गया है, उसको बाद में क्या है वो लिखा गया है। अगर बाइबल मुक़द्दस का मुताला है कि जो किताबी शक्ल है, ये तकरीबन 1200 से 1300 सदी तक ये सिलसिला चलता रहा और इसकी किताबी शक्ल भी दी गई है। इसके अलावा होता है, चौथा हमारे पास आता है तशरीह की सूरत, वो है तर्जमा किया हुआ है। जैसे अभी हमारे पास मौजूदा बाइबल मुक़द्दस पाकिस्तान के अंदर ये तर्जमा क्या है, ये उर्दू ज़ुबान में हुआ है। ये क्या है तर्जमा किया हुआ, यानी मानी के अतबार से, अल्फाज के अतबार से ये मेरे और आपके मुआशरे की तहज़ीब तमद्दुन की तर्जुमानी के अतबार से मेरी और आपकी रहनुमाई भी करती है, मेरी और आपकी गाइडेंस भी करती है, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन तरीके से यीशु मसीह की और खुदा की बातें उनको सुन सकें,
उनको जान सके, उनको समझ सके और एक अच्छे मसीही का किरदार भी अदा कर सके। ये तशरीह की मुख्तलिफ सूरतें भी हैं। अब तशरीह 9 के 2 बड़े अहदनामे भी हैं, यानी अहदनामे से मुराद यानी वादा, वो जो हमारे पास अगर कलाम मुकद्दस का मुताला करें पुराने अहदनामे के अंदर हमें 2 बड़े अहदनामे याद आते हैं। एक बाप इब्राहिम के साथ खुदा का अहदनामा और दूसरा हज़रत मूसा जनाब मूसा के अहदनामे के तौर पर। अगर बाप इब्राहिम का हम अहदनामा देखें तो ज़मीन, औलाद और माल की कसरत और फरावानी खुदा उससे वादा करते हैं, उनको देने का वादा करते हैं। यानी मैं आसमान के सितारों और रेत के ज़र्रों की मांद वो हमें मिसाल मिलती है कि तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। ये वो सारा अहदनामा हमें इस बात की तस्दीक करता है कि तशरीह 9 के जो अहदनामे हैं वो हमारे पास उम्दा और बेहतरीन और नए अंदाज में मिलते हैं। अब एक अहदनामा हमारे पास जनाबे बाप इब्राहिम का आता है जो खुदा के है उनको औलाद की सूरत में वादा करता है, एक ज़मीन और तीसरा माल, यानी इस शक्ल में क्या उनको वादा करते हैं, उनके साथ अहदबंदी करते हैं ताकि उस ज़माने के एतबार से और मौजूदा ज़माने के एतबार से इस चीज़ की वजाहत भी कर सके और इसको जान भी सके। फिर दूसरा पुराने अहद में हमारे पास हज़रत मूसा के साथ खुदा का वादा था, यानी इबादत और वफादारी के एतबार से, यानी हर एक वादा उस ज़माने के उस तहजीब व तमद्दन के उस कल्चर के एतबार से अपनी मिसाल आप है। जब उस वक़्त के अहदनामे को हम मौजूदा सूरत हाल में एक्सप्लेन करते हैं, तशरीह करते हैं, तो उसको मौजूदा जो अल्फाज है उस एतबार से जब बयान करेंगे, उस एतबार से देखेंगे, उस एतबार से जानेंगे, तो वो तशरीह 9 की बेहतरीन मिसाल में हमारे पास आता भी है। फिर अगर नए ज़माने या नए अहदनामे की बात की तो हमारे पास यीशु मसीह का पहाड़ी का वाज मुकद्दस मत्ती के इंजील उसका 5वां बाप और उसकी पहली आयत से हमें बेहतरीन मिसाल देता दिखाई देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मजीद हम रहनुमाई कलाम पाक से भी लेंगे, हम देखेंगे कि कलाम पाक किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और किस तरह तशरीह 9 कलाम पाक हमें रहनुमाई फराहम करने में मदद भी फराहम करता है। अगर नए अहदनामे में बात की तो पहाड़ी वाज जो हमें एक उम्दा बेहतरीन वजाहत करता है जो तशरीह 9 के एतबार से भी है, यानी मुकद्दस मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से देखें तो लिखा हुआ है, और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि अब यीशु मसीह ने उस ज़माने के एतबार से जो अल्फाज अदा किए थे अब उसका मौजूदा ज़माने के साथ जब कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे, मौजूदा तहजीब व तमद्दन कल्चर या रस्म व रवाज के ज़रिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो तशरीह 9 के ज़ुमरे में आएगा और तशरीह 9 की बेहतरीन मिसाल भी होगी। आगे हम थोड़ी सी मुबारकबाद की जो यीशु मसीह ने इस मौका पर दी थी, हम उनको जानेंगे कि यीशु मसीह ने किस अंदाज के अंदर तशरीह 9 की बेहतरीन वजाहत अहद पहाड़ी के वाज में बयान भी की है। मुबारक है वो जो लोग रूह के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। आगे लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो खलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है जो रास्ते के सबब से सताए गए क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। अब मजीद अगर इस तरह बात करें तो यीशु मसीह उम्दा अंदाज के अंदर जो पुराने अहदनामे की तशरीह है वो नए अंदाज में कर रहे हैं और मौजूदा दौर में भी हम देखें तो इसकी मिसाल बेहतरीन हमें मिलती है। यानी अब इन मुबारक मादियों का तज़किरा हम मौजूदा अपने कल्चर, अपने तहजीब व तमद्दन, अपने रहन से रस्म और रिवाज के मुताबिक तो करें तो हमें बेहतरी इसकी तशरीह मिलती है और हमारे जो काहिन है फादर साहबान भी है हर लिहाज से इसकी तशरीह करते हैं, हमें मिसालों के जरिए समझाते हैं या समझाने की कोशिश भी करते हैं। वो तशरीह 9 की उम्दा और बेहतरीन मिसाल भी मिलती है। फिर अगर मजीद की बात करें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से यानी हुक्म रसालत का हमें मिलता है। यीशु मसीह जब आसमान पर जाते हैं
यसु मसीह आसमान पर जाते हैं तो अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को हुक्म रसालत का हुक्म भी देते हैं। अब वो जो हुक्म रसालत है ना, अब दीगर जो अंबिया करम उनसे कबल जा चुके हैं, जो यसु मसीह ने अपनी जो खिदमत है वो भी की है, अब उस सारे का जो निचोड़ है वो अपने नए अंदाज में वो तशरीह करके बयान करते हैं, जो कि तशरीह नौ की बेहतरीन मिसाल भी करती है और मिसाल साबित भी होती है और मेरी और आपकी रहनुमाई भी करती है। हम यहाँ पे 16वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो 11 शागिर्द जलील के उस पार गए, उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाद ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उन से बातें की और कहा, आसमान में और ज़मीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यसु मसीह ने ये तशरीह नौ की उम्दा और बेहतरीन वजाहत कर दी है, और ये बात नहायत सादा अल्फाज के अंदर बयान करके हुक्म रसालत और रसूलों का मुकर्रर करना, रसूलों की जो ज़िम्मेदारी थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको सादा लफ्ज़ों के अंदर, उनके तशरीह के अंदर वो बयान कर दिया है। ये तशरीह नौ की बेहतरीन वजाहत भी करती है, यानी अंग्रेजी का बयान करना है कि शॉर्ट बट पावरफुल। तो यसु मसीह ने मुख्तसर तौर पर, जामिया तौर पर, उम्दा अंदाज के अंदर जो हुक्म रसालत है, रसूलों का तकर्रर करना, उसकी तशरीह सादा और बेहतरीन अल्फाज के अंदर बयान कर दी है। ये तशरीह नौ की क्या है, ये बेहतरीन मिसाल है और इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर मज़हब की तशरीह करें तो मज़हब फतवा और सज़ा के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को खुदा के करीब लाने का नाम भी है। अक्सर मौजूदा जो सूरत हाल देखें, मज़हब का नाम क्या है, फतवा और सज़ा का देना, वो नाम दे दिया गया है। हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर देखें, खासकर जो ये पादरी साहबान है, जब मुकद्दसा मरियम के हवाले से बात होती है तो फतवे जारी कर देते हैं, जब ये ईद कुर्बान मुस्लिम भाइयों की आती है तो गोश्त के फतवे जारी कर देते हैं, जब यसु मसीह के स्टैचू की बात की जाती है तब फतवे जारी कर देती है। तो लिहाजा ये जो बात की जा रही है, मज़हब क्या है, ये फतवा और सज़ा का नाम नहीं है, बल्कि मज़हब क्या है, इंसान और खुदा को करीब लाने का नाम भी है। यानी इंसान जो भटक चुका है, इंसान जो दूर जा चुका है, अब उसको करीब लाना है खुदा का, ये मज़हब का नाम। यानी मज़हब वो ज़रिया है, मज़हब वो रास्ता है, मज़हब वो रोड है, वो मैप है जो उस भटके हुए इंसान को खुदा के करीब लाने का है। तो लिहाजा ये तशरीह नौ की बेहतरीन मिसाल है। हम आज के दौर में देखिए, अपने इर्द माहौल में अक्सर ये जो पादरी साहबान हैं, ये कलाम पाक की तशरीह तो गलत करते हैं और खुदा से उसको दूर कर देते हैं, जबकि मज़हब क्या है, कलाम पाक क्या है, ये तशरीह नौ क्या है, ये करता है कि मज़हब क्या खुदा के करीब लाने का नाम है। अगर यसु मसीह की बातों पर गौर करें, हम पुराने अहद में अंबिया करम की बातों को गौर से देखें, उनको पढ़ें, उनकी तशरीह अच्छे तरीके से करें, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो इंसान को मुसलसल खुदा के करीब लाने का एक जरिया है। यही तशरीहों की बेहतरीन वजाहत भी करते हैं। अभी यसु मसीह की जो मुबारकबादियों का जिक्र किया गया, यसु मसीह का जो हुक्म रसालत है उस पर बात की गई है, ये क्या है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और ये बेहतरीन तशरीह कलाम पाकी, और इसको उम्दा और नए अंदाजे हमारे फादर साहबान, हमारे जो मुनासिबान है, इसकी बेहतरीन वजाहत करते हैं, और रोज़ाना के बुनियाद पर हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी इसको देखते भी हैं। आम मिसाल अगर लें, हम दुनियादारी की मिसाल देखें, इसको थोड़ा सा जानने की मज़ीद कोशिश करें, हम अपने इर्द गिर्द माहौल, कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन पर बात करें और इसको तारीख़ी पस मंज़र पर देखें। जब इंसान दुनिया में शुरू में आया था तो इंसान अकेला था, इंसान जंगलों में शिकार करता था, जंगलों में रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो जंगलों से बाहर आकर उसने इन जानवर को पालतू बना लिया और अपने रहने के लिए घर यानी झोंपड़ी बना ली। फिर उन्होंने क्या किया, वो मिलकर एक बस्ती कायम की, शहर बन गए, गांव बन गए, और इस तरह उनका रहन सहन, चाल चलन क्या है, वो तब्दील होता चला गया। फिर वही इंसान जो शिकार का था, आहिस्ता आहिस्ता उसने किसान बनना किया, किसान बनने को अख्तियार किया, उसने फसलें काश्त करना शुरू की, फसलों को काटना शुरू किया। यानी इस तरह आहिस्ता क्या तहजीब व तमद्दुन में तब्दीली आती गई। इंसान ने वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके उसको चेंज करना शुरू कर दिया, और इसी क्या है, इसी को तशरीह नाम की बेहतरीन मिसाल भी कहते हैं। यानी फिर पहले वो जंगलों में रहता था, फिर वो आबादी में उसने रहना शुरू कर दिया, और उसी आबादी से एक मुआशरा बन गया। मुआशरे से क्या है, वो एक मुल्क रियासतें बनती चली गई हैं, और ये क्या है, तशरीहों की उम्दा और बेहतरीन मिसाल भी बनती है।
پھر وراثت کی جو شریعت ہمیں ملتی ہے یہ بھی تشریح نو کی ایک بہترین مثال بھی آتی ہے. ہم اکثر اوقات موجودہ زمانے میں دیکھیں اگر باپ ہے وہ فوت ہو جائے اس کے بیٹوں میں اولاد میں کیا ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح وراثت کی جو شریعت ہے اس کی تشریح نو کلام پاک میں کی جاتی ہے. یعنی ہم اگر مراد بات کریں کلام پاک کی تو عدد کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں تو وراثت کی شریعت ملتی ہے اور کلام پاک عمدہ طریقے سے اس کی تشریح نو کرتا ہے یعنی نئے انداز میں اس کی تشریح بھی کرتا ہے. تو کلام پاک میں لکھا ہوا ہے اور سلفحاد بن خافر بن جلاد بن مکیر بن منصر بن یوسف کی بیٹیاں محلہ اور نوح اور اجلا اور ملکہ اور ترسامن نامی نزدیک آئیں اور موسیٰ اور الیعزر کاہن اور رئیسوں اور ساری جماعت کے سامنے خزوری کے خیمہ کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئیں اور بولی کہ ہمارا باپ بیابان میں مر گیا اور وہ ان لوگوں میں نہ تھا جو خدا کے رکوع کے گروہ میں ملے مگر اپنے گناہ کے سبب مرا اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہوا. اب یہاں پہ جو وراثت کے حوالے سے اس کی تشریح نو کی جا رہی ہے اور بہترین تشریح نو کی مثال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اس کا کوئی بیٹا نہ ہوا سو ہمارے باپ کے بھائیوں کے درمیان ہمیں میراث دے. تو موسیٰ ان کا مقدمہ خدا کے حضور لے گیا. تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا اور سلفحاد کی بیٹیاں درست کہتی ہیں تو انہیں ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کے میراث کی ملکیت دے اور ان کے باپ کی میراث ان کی طرف منتقل کر اور تو بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹیوں کی طرف منتقل کرو. یہ کہ ہے بہترین تشریح جناب موسیٰ کے ذریعے کی گئی ہے اور خدا نے جناب موسیٰ کے ذریعے اس تشریح یعنی وراثت کی تشریح کو تشریح نو کے عمدہ مثال بھی قرار دیا گیا ہے. اور تو بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کی طرف منتقل کرو. اگر اس کی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کی میراث اس کے بھائیوں کو دے دو. یہ تشریح ہے. یعنی اگر بیٹی نہیں ہے اگر بیٹا ہے تو بیٹیوں کو, اگر بیٹی اور بیٹا دونوں نہیں ہے تو اس کے بھائیوں کو منتقل کرو. یہ بہترین تشریح ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کے باپ کا کوئی بھائی نہ ہو تو اس کے خاندان میں اس کے سب سے نزدیک رشتہ دار کو دو تو وہ اس کا وارث ہوگا اور یہ بنی اسرائیل کے شرعی فرض ہوگا جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا. یعنی پہلے نمبر ہمارے پاس ہے آگے وراثت کے معاملے میں اگر ایک انسان مرتا ہے, شخص مرتا ہے, اس کا بیٹا یا بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیوں کو دی جائے گی. اگر بیٹا اور بیٹی دونوں میں سے نہیں ہے تو اس کے بھائیوں کو دی جائے گی. اگر بھائیوں میں سے نہیں ہے تو اس کے جو قریب ترین تھا, نزدیک تھا, اس کے رشتہ دار اس میں سے دی جائے گی. یہ بہترین ایکسپلینیشن ہے, یہ ڈسکرپشن بھی ہے اور یہی بہترین تشریح بھی ہے جو کہ قدیم زمانے کے اعتبار سے اور جدید زمانے کے اعتبار سے کلام پاک ہمیں بتاتا بھی ہے. کلام پاک میری اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. پھر مسیحی خاندان کی اگر تشریح کی بات کریں, موجودہ زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو مسیحی خاندان کی تشریح نو بھی ایک بہترین مثال موجودہ زمانے کے بھی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جب انسان بچہ پیدا دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جو سبق ہوتا ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے. ماں کے دودھ کے بعد مسیحی خاندان کی بات کریں تو دوسرا بپتسمہ ہوتا ہے. یہ تشریح نو کی بہترین مثال ہے. سب سے پہلے جب مسیحی خاندان کے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے. یہ پہلا اور سب سے اس کا بڑا سبق بھی ہے اور یہ تشریح نو بھی خاندانی اعتبار سے بھی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ بپتسمے کا ہے اور یہ تشریح نو کی عمدہ مثال بھی ہے اور کلام پاک اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے اور مسیحی خاندان کی تشریح نو اس کی عمدہ مثال بھی ہے. ہم اگر 7 ساکرامنٹوں کی بات کریں تو ان کے اندر یہ بنیادی اہمیت کا حامل بھی ہیں اور بنیادی ارکان میں سے رکن بھی ہے اور بپتسمہ ہی پہلا وہ سٹیپ ہے جس کے ذریعے مسیحی خاندان کا باقاعدہ رکن اور کلیسیا کا ممبر بھی بنتے ہیں. یعنی تشریح نو کی بہترین مثال ہم رسولوں کے اعمال کا مطالعہ کریں تو رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت سے مزید اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے. رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اور حنانیہ نامی ایک شخص تھا جس نے اپنی بیوی سفیرہ سے مل کر کچھ زمین بیچ دی اور اس کی بیوی کو خبر ہوتے ہوئے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور کچھ حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھا. مگر پطرس نے کہا, اے حنانیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں ڈالا کہ تو روح القدس کو فریب دے اور زمین کے دام میں سے کچھ رکھ چھوڑ. اب جو فریب لفظ دھوکہ ہے
یعنی یہ جو فریب دھوکہ کا ہے یہ اس کی جو بے ایمانی کی تصدیق کرتا ہے، اور کلام پاک اس بات کی تشریح نو کرتا ہے کہ خدا کے لیے جو چیز مقرر کر دی جاتی ہے اس میں سے دھوکہ کرنا، فریب کرنا یہ شیطانی عوامل ہے اور یہ روح القدس کے خلاف بات ہوتی ہے۔ کیا جب تک وہ نہ فروختہ رہی تیری نہ تھی اور فروخت ہو کر تیرے اختیار میں نہ رہی، تو نے کیوں کر اس بات کا اپنے دل میں خیال کیا؟ تو نے آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو فریب دیا ہے۔ یہ بہترین تشریح ہے۔ ہم آج کے دور کی مثال دیکھیں، ہم منہ سے اقرار تو کر رہے ہوتے ہیں مگر بعد میں کر رہے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ کلام پاک اس کی تشریح کر رہا ہے کہ ہم موجودہ کلچر، تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے مطابق بھی اور دیگر اعتبار سے بھی آگے لکھا ہوا ہے، یہ باتیں سنتے ہیں ہنانیہ گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی اور سب سننے والوں کو بڑا خوف آیا، اور نوجوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفنایا۔ اور قریباً 3 گھنٹے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی، اور پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ وہ بولی ہاں اتنے کو۔ پھر پطرس نے اس سے کہا، تم کیوں ایکا کیا ہے؟ یعنی تم نے کیوں ایکا کیا ہے کہ روح خدا کو آزماؤ؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفنانے والوں کے پاؤں دروازے پر ہیں اور وہ تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اسی دم وہ اس کے پاؤں کے پاس گر پڑی اور اس کی جان نکل گئی۔ اور نوجوان نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفنایا، اور تمام کلیسیا کو بلکہ ان باتوں کے تمام سننے والوں کو بڑا خوف آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تشریح نو کی بہترین مثال ہے جو رسولوں کے ذریعے مجھ تک یا آپ تک پہنچتی ہے، اور کلام پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ جھوٹ فریب خدا کو دینا کیا ہے؟ یہ روح القدس کے خلاف ہوتی ہے، اور روح القدس کے خلاف جو بات کرے گا وہ سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کلام پاک بہترین تشریح کر رہا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہیں کہ کلام پاک کے بغیر ہم زندگی بسر کریں گے تو یہ ناممکن چیز ہے۔ کلام پاک بہترین وضاحت کرتا ہے، کلام پاک بہترین تشریح کرتا ہے، کلام پاک ان باتوں کو، ان بیدوں کو عمدہ اور نئے انداز میں بیان کر کے میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر ان کو سیکھیں گے، اگر ان کو جانیں گے، اگر ان کو سمجھیں گے تو بہتر سے بہترین طریقے سے زندگی بسر کریں گے اور یسوع مسیح کا استقبال بھی اچھی طریقے سے کر پائیں گے۔ اگر اس کو سمجھیں گے نہیں، اگر اس کی تشریح اچھے طریقے سے اور موجودہ تقاضوں کے مطابق نہیں کریں گے، ہماری رہنمائی نہیں ہوگی، اور ہمارا بھی یہ حنانیہ نامی شخص کا اور اس عورت کے جیسا حال ہوگا جو وہاں پہ مر گئے تھے کیونکہ انہوں نے روح القدس کے خلاف بات کی تھی۔ ہم آج اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کا ہمارا گزارا نہیں ہوگا، تاکہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکے، خدا کے بیدوں کو جان سکے، اس کی اچھے طریقے سے تشریح کر سکے، تاکہ وہ میری اور آپ کی رہنمائی کر سکے اور ہم بہتر سے بہترین زندگی بھی گزار سکے۔ عزیز مسیح میں عزیز مومنین، دوستوں، ساتھیوں، اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے، یہ میرے لیے آپ کے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اپنے قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔